कांग्रेस में वॉक युद्ध। प्रीतम और हरीश खेमे में क्या वाकई सियासी तलवारें खिंच गई हैं? कभी प्रीतम का प्रहार होता है, कभी हरीश रावत का सियासी हमला होता है। करण माहरा इस सियासी महाभारत में कहां खड़े दिखाई देते हैं, जहां एक तरफ प्रवक्ताओं के बीच वॉक युद्ध शुरू हो चुका है, एक गुट दूसरे गुट पर वार कर रहा है, वो भी खुलेआम। सवाल यह कि क्या जुबानी जंग से मजबूत होगी कांग्रेस? कांग्रेस में वॉक युद्ध आखिरकार किस बात को लेकर? क्या इसी बात को लेकर कि किसमें कितना दम? अंतर कलह का कांग्रेस में आखिरकार कब होगा अंत? उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे मजबूत नेता कौन? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ कल डिबेट के दौरान हुआ, उससे पहले इंडिया वॉइस के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रीतम सिंह, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अपनी बात को रखते रखते इशारों इशारों में हरीश रावत पर निशाना साध गए। और फिर उसके बाद जब कल इंडिया वॉइस की लाइव डिबेट चल रही थी, उस दौरान क्या कुछ हुआ, पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आमने सामने दो खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। जब हम चुनाव में थे तो हम घरों में और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लड़ रहे थे कि मुख्यमंत्री पर कैसे हमारी मजबूत दावेदारी। प्रीतम सिंह ने बिल्कुल सही बोला, इसमें गलत किया। सीएम बनने के लिए लड़ाई हो रही थी, निश्चित तौर पर। कौन लड़ाई कर रहा था? बड़े नेता कौन है? हरीश रावत जी तो है हमारे यहाँ सबसे बड़े नेता। सीनियर कौन है? ये तो होना ही था। पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह ने इंडिया वॉइस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इशारों ही इशारों में 2022 की हार के लिए हरीश रावत पर निशाना साधा, और बिना नाम लिए जब ये बोल दिया कि सीएम बनने की लड़ाई में सरकार बनाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। और अब प्रीतम के ही खेमे के चेहरे खुलकर नाम लेकर बोल रहे हैं कि हरीश रावत के बयानों ने 2022 में पार्टी को जीत की दहलीज से वापस लौटा दिया। सुनिए क्या कहना है प्रीतम खेमे के चेहरे रहे कांग्रेस के नेता राजेंद्र शाह का। आपका कहने का मतलब ये हुआ हरीश रावत ने नुकसान पहुंचाया? निश्चित तौर पर हरीश रावत जी के जो बयान थे कि मुझे जो है घेर लिया है, मेरे हाथ बांध दिए हैं वगैरह, इन बयानों से निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचा हरीश रावत के बयानों से? हरीश रावत मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इस वजह से नुकसान हुआ? निश्चित तौर पर। देखिए, जब चुनाव है, चुनाव में आप पहले विधायक जिता के लाएंगे, जब विधायक जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसमें कोई दो राय थोड़ी है। प्रीतम सिंह जी ने सही बात कही है, और इसको देखिए, सच बोलने का मादा हर एक में नहीं है। आप जानते हैं आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है? कोई बात नहीं, अनुशासन कार्रवाई क्या है? सच बोलना अगर गुनाह, देखिए अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। बात यहीं तक होती तो ठीक था, मगर सवाल और सवाल के जवाब देते देते गुटबाजी से पर्दा तब और उठा जब प्रीतम के हाल ही में प्रदर्शन को लेकर सवाल जवाब हुए, और प्रीतम खेमे के राजेंद्र शाह ने अपनी ही पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसोनी को नादान नासमझ तक बोल डाला। यानी एक पार्टी का नेता पार्टी के ही प्रवक्ता को नासमझ नादान बोलता है। सुनिए जरा। जो संगठन के लोग कह रहे हैं कि आप एक सिमिलर, एक पैरेलल संगठन तैयार कर रहे हैं, जो कि गलत है, अनुशासनहीनता है। मुझे गरिमा दसोनी की बात का जवाब दीजिए। उन्होंने ये क्यों कहा? वो उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था। ना समझ है, ना समझ। मेरे पास उनकी बाइट है, मैं चलाऊंगी। एक मिनट हनी जी, ना समझ है भाई, सुन लीजिए आप। कौन ना समझ है? प्रवक्ता जो है, जुम्मे 4 दिन हुए उन्हें आए हुए राजनीति में। ग्रेट डे, सेम 4 दिन हुए राजनीति में आए हुए। समझ है। यानी साफ है कि अब विवाद इस हद तक बढ़ चुका है कि जहां खेमों में बटी कांग्रेस अलग अलग धड़ों में दिखाई दे रही है। प्रीतम बिना संगठन की सहमति से प्रदर्शन का आह्वान करते हैं, तो दूसरी तरफ हरीश रावत और करण माहरा का खेमा उन्हीं पर सवाल खड़े कर देता है। अब सवाल ये कि क्या हार के बाद भी कांग्रेस दिग्गजों ने उससे कोई सीख सबक नहीं लिया? अभय कैंतुरा के साथ सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। सुने आपने ये बयान? लाइव डिबेट में कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेताओं पर ही हमला बोल रहे हैं।
एक तरफ प्रीतम गुट और दूसरी तरफ हरीश रावत और करण माहरा का गुट। हम सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मथुरादत्त जोशी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक है। देवेंद्र भसीन साहब जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक है। हमारे साथ एक और अनुभवी चेहरा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि उत्तराखंड में किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ हमारे स्टेट हेड अवनीश प्रेमी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं जो लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी की सियासत को कवर करते हुए आए हैं। सबसे पहले मथुरा जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। हमारा कोई इंटेंशन, हमारा कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन आप ही के जो प्रवक्ता, आप ही के नेता, आप ही के पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो बोल रहे थे हमने वही दिखाया। आपको कोई एतराज, आपत्ति तो नहीं? आपत्ति क्यों नहीं हो सकती है तिलक जी, बिल्कुल आपत्ति होगी, क्योंकि आप अगर हम पे नाइंसाफी करेंगे, आप तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन मेरी शिकायत जरूर रहेगी कि क्योंकि हम पे थोड़ा रहम करिए, थोड़ा सा भी तो आप रहम करेंगे तो शायद सब ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जोशी जी, आप ही के नेता बोल रहे थे हमने सिर्फ वही दिखाया, जो प्रीतम जी ने कहा हमने वही दिखाया, जो राजेंद्र शाह जी ने कहा हमने वही दिखाया। कोई बात नहीं, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। तो पार्टी फोरम पे नहीं रखते आपके नेता बात? गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये इसीलिए यही मैं कह रहा हूँ आगे को कि भाई अगर यही बातें पार्टी फोरम में रखी जाए तो अच्छा रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में थोड़ा ज्यादा ही लोकतंत्र है। अच्छा, इसलिए थोड़ा लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है। और लेकिन मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि थोड़ा सा मेहरबानी रखिए। हम तो आपके सब लोग पुराने आपके नेता बयान दे रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि रहम करिए। कोई बात नहीं, अब मैंने कहा ना बयान, अब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। आप बयान देने वाले को रोक नहीं सकते हैं आप। वो कह रहे हैं कि हरीश रावत की वजह से हारे। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रीतम जी, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है कर लीजिए, बागी कहेंगे बागी हूं, लेकिन जो कहा वो ठोक बजा के कह रहा हूं, जिगरा होना चाहिए प्रदर्शन का, हमने किया। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस प्रदेश में कांग्रेस के झगड़े के अलावा भी तो कई मुद्दे हैं आपके पास। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ अवनीश जी। दो सेकंड सुन लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ कोई बात हुई, आपने पकड़ ली, अच्छी बात है, आपने डिबेट भी रख दी, मेरा कोई ऐतराज नहीं आपने डिबेट क्यों रखी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम अगर प्रदेश के मुद्दों पर कुछ अच्छी बात करें तो मेरे ख्याल से सर ये आप अपने नेताओं को समझाइए ना, हमें क्या दिक्कत है सर? हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उत्तराखंड कांग्रेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन जो आपके नेता बोल रहे हैं हम वही दिखा रहे हैं। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग अगर जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कुछ भी आपसे, मैं निवेदन कर रहा हूँ केवल। ठीक है, हमारे नेता बोल रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा समय और है, बोलने लो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। मतलब थोड़ा समय और है, बोलने दीजिए, मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र है ना, चलिए, लोकतंत्र में अधिकार है वो भाई। अब कुछ लोग, अब क्या कह सकता हूँ मैं, ज्यादा आप समझ सकते हैं मेरी भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज ही नया यहाँ कोई मुद्दा है, आप जरा विनोद आर्य जी पर कुछ बहस कर लेते तो और अच्छा रहता। सतपाल महाराज जी का मामला आ जाता और अच्छा रहता। मुख्यमंत्री ने बड़ी मछली कहा था, कौन बड़ी मछली है, उसमें हमारी बात हो जाती और अच्छा रहता। नहीं, हम आपसे वादा करते हैं, अवनीश जी बैठे हुए हैं, हम आपसे वादा करते हैं ये मुद्दे भी उठाएंगे प्रमुखता के आधार पर, लेकिन पहले आज आपके घर की बात करेंगे। पहले मैं जरा अवनीश जी आपके पास आ जाऊं, राजेंद्र शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, ये कह रहे हैं तमाम मुद्दे आप हमारे घर में ही झाके जा रहे हो, अब इनके नेता ही एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग ही ऐसा कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में ये जो हार के बाद बवाल मचा हुआ है, इसके मायने क्या हैं, जरा पहले वो समझा दीजिए हमें। देखिए तिलक जी, पहले तो मैं बता दूं, जिस तरह मथुरादत्त जोशी जी ने कहा कि सतपाल महाराज वाला मामला रहा, मुख्यमंत्री जी वाला मामला रहा, अंकिता वाला मामला रहा, पुलकित वाला मामला रहा, तो मैं बता दूं जोशी जी, इससे पहले भी हमने 2 दिन पहले ही जिस तरह मुख्यमंत्रियों को असहज किया जा रहा है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ जी के बयान हो, त्रिवेंद्र जी का बयान हो, या सतपाल महाराज जी के जो तमाम चीजें हैं, हमने उस पर भी बाकायदा डिबेट की थी। जहां तक अंकित वाला मामला आपने कहा, पुलकित शुक्ला वाला, उस पर हम ऑलरेडी आज दोपहर में अपना एक कार्यक्रम कर चुके हैं। अब आती है कांग्रेस की बात। जब बयानबाजी होगी, पार्टी के अंदर ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, और वो भी अनुभवी नेता,
सीधे तौर पर वो नाम लेकर आमने सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो अखबारों की सुर्खियां भी बनेगी और टीवी में उसकी डिबेट होनी भी लाजमी है। इतना जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन वो विपक्ष और पक्ष के बीच जब पार्टी के अंदर इस तरह के हालात होंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी सोचना चाहिए। और सवाल इस बात को लेकर है कि अभी आप पूरी तरह विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत दिखाई नहीं दे रहे। एक गुट अलग चलता है, चाहे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का हो, वो अपने अलग धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रीतम जी अपना एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, करण महाराज जी अपनी एक अलग मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अलग पीसी करते हैं, गोदिया जी अलग पीसी करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि जो अनुशासन होना चाहिए पार्टी के अंदर, आप लगातार लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन जो अनुशासन होना चाहिए उस अनुशासन को कार्यकर्ता से ज्यादा जो पार्टी के बड़े नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर पार्टी को स्थापित किया, वही पूरी तरह तार तार कर रहे हैं। और खास बात यह है कि चाहे वो राजेंद्र शाह जी की मैं बात करूं या गरिमा जी की बात करूं, अगर इस तरह की बयानबाजी वो लोग करते हैं तो आखिरकार पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो आपके यहाँ अनुशासन कमेटी बनी हुई है, वो ऐसे नेताओं के खिलाफ, ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? ठीक अवनीश जी, मैं आपके पास आऊं, बसिन जी आपके पास भी आऊंगा। आज थोड़ा मसला कांग्रेस के घर का है, जरा मैं राजेंद्र शाह भी जुड़ गए हमारे साथ। राजेंद्र जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बस ठीक हूं सर। मैं ये कह रहा था, कल जो आपने बयान दिए, खूब उत्तराखंड में सियासी बवाल मचा हुआ, उस पर आपको अफसोस है अपने बयानों पर? तिलक जी, अफसोस किस बात का? मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं है। आपने कहा था ना कि हरीश रावत की वजह से हारे। और देखिए, दूसरी बात एक और है कि जो मैं बात कहता हूँ, जब मैं जो बात कहता हूँ उस बात को मैं उस पर खरा भी उतरता। नहीं, आपने कल बोला था कि हरीश रावत की वजह से हारे हम। मैं नेताओं की तरह बयान नहीं देता हूँ कि पहले थूक दो और फिर उसे चाट दो। मैं नेताओं की तरह बात नहीं करता। मैं तथ्यों के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से बात करता हूँ, जिस बात को कहता हूँ उस बात पर खरा उतरता हूँ, खड़ा रहता हूँ। मतलब मैंने निश्चित तौर पर, आपने कहा जिस तरह से उस समय चुनाव के दौरान जो बयानबाजी हुई, निश्चित तौर पर उससे नुकसान हुआ। नहीं, हरीश रावत की वजह से हारे आपने कहा था। देखिए, हरीश रावत जी की बयानबाजी की वजह से, अगर वो लगातार जब 51 सीटें डिक्लेयर हो गई थी, 51 के बाद जो 19 सीटें और डिक्लेयर होनी थी, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उससे नुकसान हुआ कांग्रेस। नहीं, ऐसा क्या बयान दिया जिस वजह से नुकसान हुआ? क्या बोला हरीश रावत जी ने? उन्होंने कहा ना कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मगरमच्छ छोड़े हुए हैं। या आपने तो, सब लोगों ने, तो पूरे प्रदेश ने सुना देखा सब। अब आप बोलते बुलवाने चाह रहे हो तिलक जी, तो मतलब है ना, मुझे बोलने में भी कोई गुरेज नहीं है। मथुरा जी सही बोल रहे हैं राजेंद्र जी? मथुरा जी, देखिए मथुरा जी, अब वो, क्योंकि मथुरा जी का, अब मैं मथुरा जी के बारे में क्या कहूँ, मथुरा जी अपनी बात कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि देखिए, अगर बड़े नेताओं पर कार्रवाई होगी तो छोटे नेताओं पर कार्रवाई नहीं बोलेंगे ना। बड़े नेता बोलेंगे और छोटे नहीं बोलेंगे, ये अनुशासन तो सबके लिए बराबर है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं जोशी जी। जोशी जी, नहीं, ना, एक मिनट राजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा, नपना तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना जोशी जी। आप अगर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, तो बाकी जो बयान दे रहे, बयान बहादुर जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? राजेंद्र जी क्या गलत बोल रहे हैं? मथुरा जी जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, समय आने पर सब कुछ होगा, समय का इंतजार करिए। समय आने पर? मैं समझा नहीं। नहीं, अब ठीक है, समय आने पर सब कुछ होगा, समय का इंतजार आपके सामने तो, आपके सामने राजेंद्र जी ने कहा कि हमारे बड़े नेता बयान दे रहे हैं, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? नहीं, मैं राजेंद्र शाह जी की बात पर कोई भी कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं ना। मैं कोई कमेंट करूंगा, क्योंकि अगर राजेंद्र शाह जी अलग से कोई बात करते तो मैं निश्चित रूप से उसमें करता। हम अगर टीवी में आमने सामने बैठे हैं तो मैं उनकी बात पर कहीं कतई भी उस पर कोई कमेंट देने की दूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा कभी ऐसा। वो कह रहे हैं मैं आज भी, जो मैंने कल कहा, मैं आज भी उसी बात पर अड़िग हूं, हरीश रावत जी की वजह से चुनाव हारे हैं। नहीं, वो उनका, मैंने कहा ना, वो कहने के लिए स्वतंत्र है, कोई किसी को बांध नहीं सकता है, और मैं उनको बांध भी नहीं सकता हूँ, मैं उनको रोक भी नहीं सकता हूँ। सही बोल रहे हैं राजेंद्र शाह? स्वतंत्र है राजेंद्र जी, सही बोल रहे हैं। मैं उसमें कोई भी टिप्पणी करने से, मैं समझता हूँ, मैं स्वयं में सक्षम भी नहीं हूँ ना, मैं उस पर कोई टिप्पणी करूँ। सर, आप पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वो महामंत्री हैं। जी, मैं सही जगह पे टिप्पणी करूंगा ना साहब, जहाँ पर मुझे करनी होगी
या जो भी मुझे करना होगा निश्चित रूप से करूंगा, तो वो अपने राजेंद्र प्लेटफॉर्म जी, पर करूंगा। आपको भी पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं रखनी चाहिए थी अपनी, जो बात मथुरा जी कह रहे हैं। पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी रखेंगे बात, क्यों नहीं रखेंगे? पार्टी फ्रेम पे भी रखेंगे बात, क्यों नहीं रखेंगे? वहां भी सही बात रखेंगे, जो सही बात है वो बोलेंगे। आप वो छोड़िए कि हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आप कल कह रहे थे कि अगर बागी हूं तो मैं बागी हूं, इस बात को मानना, अगर सच मैंने बोलना। कहा कि सच नहीं, वो देखिए तिलक भाई, मैंने ये कहा कि सच कहना अगर बगावत है, मैं ये समझता मैंने हूँ ये कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ। तिलक जी, आप भी बैठे हैं और वरिष्ठतम पत्रकार आप हैं, एंकर हैं, और अवनीश जी भी बैठे हैं, और लंबे समय से व्यक्तिगत रूप से मैं दोनों व्यक्तियों से परिचित हूँ। मेरा अपना मानना है कि हम इस तरीके की बातें करने में ही उलझे रहे तो मैं समझता नहीं मथुरा सर, देखिए आपके घर का मसला है, आपके घर का मसला है। हम नहीं, आपने अवनीश जी का भी जिक्र किया और मेरा भी जिक्र किया। हम दोनों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ वही बात कह रहा हूं, हमारा कोई एजेंडा नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। आपके नेता बयान दे रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। आपके सामने मैंने कोई बयान नहीं, आपके सामने राजेंद्र शाह जी बैठे हुए, शाह जी ने जो बात बोली वही बात मैंने रखी। आप बार बार व्यक्तिगत रूप से हमारा नाम ले रहे हैं। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं आप पर कोई आक्षेप या आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कतई कोई नाराजगी भी नहीं है। अगर नाराजगी होती तो मैं डिबेट में बैठने के लिए हाँ नहीं कहता। मैं कोई नाराजगी नहीं है, कतई कोई विरोध भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रदेश में बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं सर। उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, हमें मालूम है कि हमें सर, हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो हमारी पत्रकारिता धर्म है, हम उसे निभा रहे हैं। हमें ये मत बताइए सर कि हमें क्या करना है। हमें मालूम है, हम चला रहे हैं, जो खबर चलनी चाहिए वो चला रहे हैं। जो खबर का आपको लिंक चाहिए वो लिंक भी उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन जो सवाल आपके घर का है तो आपसे ही पूछेंगे ना सर। अरे साहब, आप तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मुझे अपनी बात पूरी तो करने दीजिए। मैं आप पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद भी करूंगा आपका। आपने कम से कम कांग्रेस के मुद्दे पर डिबेट रखी, ये भी धन्यवाद करूंगा। ठीक सर, मैं वसीम साहब और अवनीश जी आपके पास आ रहा हूँ। वसीम साहब, ये माफी चाहूंगा देरी से आने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपस में ही, क्योंकि जो दोनों वरिष्ठ हैं, क्या दिक्कत क्या समस्या है, लेकिन मथुरा जी उल्टा हम पे ही कह रहे हैं, अवनीश जी और आप दोनों जो है इस तरह से कर रहे हैं, ठीक नहीं है। लेकिन खैर, वसीम साहब, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त जो कांग्रेस के घर में हो रहा है? वो कह रहे हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। अब ये कहानी आ गई है। तिलक जी, जो अभी आपके चैनल पर हो रहा है और इससे पहले जो कुछ अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया और जो कि हमने भी अलग से देखा, तो निश्चित तौर पर पूरी कहानी को बयान करने वाला है कि कांग्रेस का जो गृह युद्ध पिछले काफी समय से चल रहा है, उसमें तलवारबाजी और तेज हो गई। अब मथुरा जी ये कहें कि चैनल को ऐसा ही नहीं करना चाहिए, तिलक जी को कुछ ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, इनकी मजबूरी हो सकती है। वो भले आदमी है, पार्टी को बचाना चाहते हैं। एक तथ्य ये है कि जो चीज हो रही है वही आप इसको तिलक जी दिखा रहे हैं, इसमें तो प्लस माइनस हो नहीं रहा है। और अभी जो बयानबाजी मैं बताता हूँ आपसे, मथुरा जी इस पर टिप्पणी करना चाहे जरूर करिए। इनकी दो महिला जो प्रवक्ताएं हैं वो इनके कांग्रेस भवन में इसमें भिड़ गई, शारीरिक तौर पर आपस में गुत्थम-गुत्था हो गई। ये दृश्य भी कांग्रेस के अंदर रहे हैं। और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो कमराबंद नहीं हो रही हैं, वो कोई कुछ नहीं डाल रहा है, कोई अपना जो है कर रहा है, हो रही है, सीधे तौर पर तो सड़क पर आ गया है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो बिखराव है, ये स्थिति उत्तराखंड की नहीं, उत्तराखंड में तो खैर दृश्य बहुत बिगड़ा हुआ है, पूरे देश में ही स्थिति कांग्रेस की ये है। गुटबंदी से घिरी हुई कांग्रेस है, हर प्रदेश के अंदर इनकी हालत खराब है। और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहां तो अभी कली की कहानी है कि जो कांग्रेस के दो फुट आपने। मथुरा जी जल्दी से, फिर मैं अवनीश जी के पास जा रहा हूँ। जल्दी से मथुरा जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मेरा निवेदन वसीम साहब से है, मेरे बहुत अच्छे संबंध है वसीम साहब से। मेरा निवेदन है, आप भी थोड़ा सा अपनी पार्टी को देखिए, क्या क्या नहीं हो रहा आपकी पार्टी में। इतने बड़े बड़े नेता आपस में उलझ रहे हैं आपके यहाँ मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ता है कि जो मछली मुंह खोलती है, बड़ा मुंह खोलती है, वो जल्दी फंसती है।
सतपाल महाराज जी का क्या हालत है। देखिए, मंत्री होते हुए उनका प्राइवेट सेक्रेटरी दस्तखत कर देता है तो नहीं बन जाता है आपके यहाँ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मदन कौशिक की क्या स्थिति है, मदन कौशिक की क्या स्थिति है, जब से अध्यक्ष पद से हटे तब से आपके कार्यालय नहीं आए, आपके मुख्यालय में नहीं आए। तो कई चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोग मैं आप भी जानते हैं दिलों से कभी बात नहीं करता हूँ। आपके यहाँ की तरह ये कि प्रदेश प्रभारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहाँ गया वो है। आप गुरुजी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आपका तो प्रदेश का महामंत्री बलात्कार के केस में फंस जाता है, महामंत्री फंसता है आपका। मैं ये कह रहा हूँ, इन चीजों में हम ना उलझे, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं कि जो आपको भी नुकसान देगी, हमको भी नुकसान देगी। ये कितने बात में आप क्या हो रहा है ये मैं भी जानता हूँ। हमारे यहाँ ये अलग चीज है, लेकिन मैं कभी व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मुझे इसलिए ऐतराज है कि आपसे उम्मीद नहीं कर सकता हूँ मैं क्या आगे बात करेंगे। इसलिए आज जिम्मेदारी के ऊपर आप ही की पार्टी का नेता है, उसी का ड्राइवर व्यभिचार का आरोप लगा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ उन बातों पर भी डिस्कशन होना चाहिए था, उनमें भी बात होनी चाहिए थी। हम और आप इस नेचर के आदमी नहीं है कि हम लोग नहीं उलझे रहे हैं। आप और हमारा नेचर बड़ा अलग है, मैं आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। आप और हम बहुत अलग अलग नेचर के लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ स्वस्थ डिबेट हो। मैं कोई तिलक जी पर कोई ऐतराज भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है होती है, लेकिन आप जो कुछ बातें ऐसी कह दे रहे हैं जिससे कि आप जैसे वरिष्ठतम व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से, ये एक मिनट, एक मथुरा दत्त, ये गजब कहानी है। जब ना मत करिए, थोड़ा मुझे अजीब लगा ना मतलब नहीं मथुरा दत्त जोशी जी, सत्ता में आप भी रहे और सत्ता में वसीम साहब भी रहे, इससे पहले भी और इसके बाद भी। कभी अवनीश प्रेमी जी ने या तिलक चावला ने सत्ता को देख के सवाल नहीं पूछा कि कौन से दल से आप? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ तिलक जी, मैं आप पर, मैंने कहा पहले ही कहा, मैं आप पर न कोई आरोप लगा रहा हूँ ना। सर आप अपने घर, आप बार बार कह रहे कि ये कर ले डिबेट। एक मिनट, मैं 20 साल से जानता हूँ, आज से नहीं 20 साल से हमारा परिचय है। लेकिन मैं दूसरी बात, मेरा सर आप अपनी पार्टी का धर्म, व्यक्तिगत रूप से हम आपको जानते हैं, आप अपनी पार्टी का धर्म निभाइए, हमें अपना पत्रकारिता का धर्म निभाने दीजिए। आप हमें पत्रकारिता का धर्म निभाने दीजिए, जो है हम वही दिखा रहे हैं, हम कोई बना नहीं रहे। कतई नहीं कर रहा हूँ, ठीक, एक मिनट काम है। और मैं तो आपको धन्यवाद भी दे रहा हूँ, कम से कम आपने कांग्रेस के लिए डिबेट रखी। मैं छोटा कमेंट ले रहा हूं राजेंद्र शाह जी और अवनीश जी से। राजेंद्र शाह जी, कल से जब से ये आपका बयान वायरल हुआ है इंडिया वॉइस पर, एक मिनट मैं आप ही के सामने क्लियर कर देता हूं। मथुरा जी, मैं आप ही के सामने क्लियर कर देता हूं, हम चाह रहे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए आप। अब आपके सामने क्लियर कर देता हूं। मैं धन्यवाद करूंगा, कम से कम हमारे लिए भी ठीक है, ये सबक सीखने का मौका है। हाँ तो मैं वही आप ही के सामने क्लियर कर देता हूँ ना सर। आप मथुरा जी नाराज मत होइए, मैं आप कभी ऐसे नेचर के नहीं रहे, मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। तो आपने अच्छी बात की डिबेट रखी, कम से कम हमको भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। मथुरा जी आगे चल गई। एक मिनट ऑडियो नीचे मथुरा जी का। मथुरा जी, राजेंद्र जी, कल से जब से आपका बयान वायरल हो रहा है, तब से ये बात कही जा रही है कि राजेंद्र शाह जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है ना, देखिए ये अनुशासन की कार्रवाई या ये चीजें ये तो होती रहती है, इसमें क्या है, तो हमने गलत थोड़ी कहा है। अब मैं इन चीजों से डरता नहीं भी हूँ। अनुशासन की कार्रवाई क्या अनुशासन, मतलब मैंने तो अनुशासन थोड़ी जोड़ा, मुझसे ज्यादा त्याग थोड़ी है कांग्रेस में। इस तरह से जो लोग बात करते हैं, जिन लोगों के ऊपर ये बातें हुई हैं, हमने इस प्रदेश के लिए जेलें काटी है दर्जनों बार, और कांग्रेस में हम हैं तो कांग्रेस में पूरी ईमानदारी से अब कोई गलत कहेगा तो भाई हम तो नहीं सुन सकते ना। कौन कह रहा है गलत? कोई भी अगर गलत, देखिए कांग्रेस में आप कोई गलत काम आप संगठन से बिना पूछे, बिना इजाजत लिए आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को मालूम नहीं, तो गलत कौन हुआ? तिलक जी, आपने कल भी ये बात की, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने क्या करण मेहरा जी के 3 बयान नहीं सुने? नहीं सुने? पहला बयान था, देखिए सुन ली, एक मिनट, पहला बयान था हल्द्वानी में कि मैं हल्द्वानी में यहाँ मोर्चे पे डटा हूँ और प्रीतम सिंह जी देहरादून में रहते हैं। दूसरे दिन दैनिक जागरण में बयान आया कि प्रीतम सिंह के प्रदर्शन से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आया है। तो भाई बताइए,
अब पहले दिन किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन उसके बाद जब उनके बयान आए और उन्होंने कहा मैं माफी चाहता हूँ, मुझे अपने पारिवारिक शादी समारोह में मैं जाना था, आपके इसलिए सामने मैं दो शादी बयान नहीं सुना दूं, मैं आपके सामने फिर सुना दूं बयान किसका? उसी के बाद। एक तो खुद मथुरा जोशी जी का है और एक गरिमा दसोनी जी का है। आप कहें तो मैं आपको सुना देता हूं। गरिमा दसोनी जी का बयान सुनाइए, आप सुनाऊं आपको? सुनवाइए। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा 3 बयान है, उसमें से 2 बयान प्ले करिएगा। 3 बयान होंगे। क्या मुझे सुन पा रहे हैं मेरे सहयोगी जी? प्लीज प्ले करिए। से जिस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पीसीसी को बाईपास करके कार्यक्रम आप करोगे। दूसरे मिनट अभी आप देखिए कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई की संभावनाएं है। कांग्रेस मुख्यालय का प्रोटोकॉल तोड़ा गया, अध्यक्ष के वजूद को, नेता प्रतिपक्ष के वजूद को या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के वजूद को नकारा जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। माननीय प्रीतम सिंह जी अपने विवेक से बताएं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है क्या? सुना आपने? नहीं, ये जो बयान दिया ना इन्होंने, हाँ। जी, ये बयान इन्होंने जो पोस्टर कोई लगा है उसमें दिया इन्होंने बयान। नहीं, किसी में भी दिया हो, ये मैंने तो नहीं दिया ना। आप वो यही कह रहे हैं? ये पोस्टर के मामले में दिया। और जहां तक जोशी जी का जो बयान है ना, जो जोशी जी कह रहे हैं हाँ। कि भाई अब ये कुछ लोगों पर हुई और कुछ लोगों पर और होगी कार्रवाई, हाँ। तो इसमें तो अब जोशी जी अनुशासन कमेटी बनाए और वो जो अनुशासन कमेटी बनेगी उसमें दे लिख के, क्या दिक्कत है उसमें? तो फेस अनुशासन कमेटी को ये तो है नहीं पार्टी से सीधा निकाल देगी, पूछेगी ना हमसे, पूछेगी तो अनुशासन समिति के सामने हम बताएंगे ना। बताइए जोशी जी। मैंने कहा समय आएगा तब बात जहाँ देनी होगी वहीं दी जाएगी ना। मैं टीवी चैनल में या टीवी अभी क्या कह सकता हूँ? वो कह रहे हैं अनुशासन समिति बना लो। वो तो कह रहे हैं अनुशासन समिति बनाइए और करिए जो करना है। मेरा बयान है, मैंने अपना बयान दिया है और मैंने किस संदर्भ में दिया ये मुझे भी मालूम है। और आपने चलिए यहाँ चला दिया वो बयान, वो ठीक है, अलग बात है। वो किस संदर्भ में दिया वो मुझे ही मालूम है और आप जिस व्यक्ति ने ये बयान लिया है उसको ही मालूम है। देखिए, अनुशासन की कार्रवाई जो है ना वो सब पर एक समान होनी चाहिए। और जब ऊपर वाले नेताओं पे अनुशासन की कार्रवाई को तो नीचे वाला क्यों बोलेगा? अब ये थोड़ी के तुम अगर छोटे कार्यकर्ताओं पे या पदाधिकारियों पे अनुशासन की कार्रवाई करो, बड़ों पे क्यों नहीं होगी? भाई बड़ों पे भी तो होगी कार्रवाई। जो गलत है वो गलत है, बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो। मथुरा जी सही कह रहे हैं ना? मैंने कहा ना तिलक जी, जिस पर भी कार्रवाई होनी होगी समय आने पर होगी। और नहीं, आप बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि बड़ों पर करो फिर छोटों पर भी कर लो, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। मैंने इसलिए आपको तय तो दिया ना, चाहे कोई भी हो समय आने पर होगी और जो भी निर्णय होगा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठेगा। अवनीश जी, एक लंबा तजुर्बा आपको पत्रकारिता का, आज तक कभी कांग्रेस के नेताओं को ऐसा असहज देखा आपने? एक तरफ कह रहे करना है करिए आप, और दूसरी तरफ वो कह रहे वक्त आएगा तो होगा। फाइनल कमेंट आपका अवनीश जी। देखिए तिलक, इसमें दो राय नहीं है कि इस समय अलग अलग खेमे हैं। कर्नल महाराज जी का अलग खेमा है, वो अलग बयानबाजी करता है। उधर जो खेमा है वो हरीश रावत जी का है, वो अपनी अलग एक लाइन लेकर चल रहा है। उधर प्रीतम सिंह का हो गया। और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर मैं बात करूं, राजेंद्र शाह यहाँ बैठे हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ अचानक ही अभी 1-2 दिन 4 दिन पहले कि आपको महानगर के जो अध्यक्ष है लालचंद, उनको हटाना पड़ा? वो प्रीतम गुट के माने जाते हैं, करण जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। और ये सही बात है कि फिलहाल कांग्रेस के अंदर किसी भी नेता को और कार्यकर्ताओं को कोई डर नहीं है। यही कारण है कि वो विपक्ष को घेरने में असफल है पूरी तरह। विपक्ष के खिलाफ कोई मुद्दा उनके हाथ में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपस में ही वो जो है लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसका नुकसान पार्टी को हो रहा है, ये बड़े नेता भी समझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल सब चुप है, एक दूसरे की टोपियां उछालने में फिलहाल लगे हुए हैं। जी अवनीश भाई, प्रीतम सिंह जी ने सड़कों में उतारा तो था 10-12 हजार लोगों को भाजपा के खिलाफ। मतलब बिल्कुल, देखिए वो एक सफल कार्यक्रम रहा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राजेंद्र जी, वो एक कार्यक्रम व्यक्तिगत कार्यक्रम था। व्यक्तिगत मैंने उसको देखा, काफी भीड़ जुटी। इतनी भीड़ तो कांग्रेस का जो कार्यक्रम था उसमें भी ना होती।
भाजपा के खिलाफ मुद्दों को लेके जो है सड़कों पर उतरा गया। आप कह रहे हैं व्यक्तिगत क्या होता है, कांग्रेस के झंडे हर एक के हाथ में थे, ये मत बोलिए व्यक्तिगत। वो थे, लेकिन वो कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नहीं था। 14 विधायक, अरे 14 विधायक नेता साथ में थे भाई, 14 विधायक नेता प्रतिपक्ष साथ में थे, 3 विधायकों की संस्तुति आई थी, राजेंद्र भंडारी जी के परिवार में कुछ कैजुअलिटी हो गई। राजेंद्र जी, उसमें जो पार्टी की तरफ से बयान आया था वो साफ तौर पर ये था कि ये चैनल में बैठना था, व्यक्तिगत कार्यक्रम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम नहीं है। अरे तो मेहरा जी का बयान आता गया था माननीय अध्यक्ष जी का कि मैं यहाँ हल्द्वानी में मोर्चा खोलने बैठा हूँ और प्रीतम सिंह वहाँ है। झारखंड में उनका बयान आया कि प्रीतम सिंह के प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली है। मतलब संगठन के मुखिया के बिना पूछे आप लोग प्रदर्शन कर लें, वो बढ़िया है। और संगठन से बात हुई थी तिलक जी, ठीक फिर कह रहा हूँ, ओके, संगठन के मुखिया से बात हुई थी, तभी तो ओके सर, वक्त नहीं है, मैं आपको सुना देता प्रीतम जी ने क्या कुछ कहा था। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, हम वक्त से ऊपर चले गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। लेकिन आपके घर का मसला है मथुरा जी, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।